और दुनिया के नक्शे पर देखिए तीसरे विश्व युद्ध की लकीर खिंच चुकी है। अमेरिका और रूस के बीच अब लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका है और समंदर की लहरों पर सीधी जंग शुरू हो गई है। इसे डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा कांड कहिए या महाशक्तियों की महाभिड़ंत, लेकिन सच यही है कि अटलांटिक महासागर से लेकर कैरेबियन सागर तक बारूद की गंध फैल गई है। पहले ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया और अब पुतिन को सीधा चैलेंज करते हुए रूसी झंडे वाले ऑयल टैंक्स मरीनेरा को समंदर के बीचों बीच दबोच लिया है। ये पुतिन की संप्रभुता पर ट्रंप का सीधा प्रहार है। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन आमने सामने से जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप प्रशासन का क्लियर मैसेज है कि हमारी मर्जी के बिना दुनिया में तेल का एक कतरा भी इधर से उधर नहीं होगा। उधर मॉस्को से ऐलान हो चुका है कि यह अंतर्राष्ट्रीय डकैती है और इसका अंजाम भुगतना होगा। तो सवाल यह है कि क्या 2026 में महाविनाश होने वाला है? क्या ट्रंप और पुतिन की ये ईगो की लड़ाई दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंक देगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आपको डिटेल हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका के तेवर बहुत सख्त दिख रहे हैं, वहीं रशिया भी झुकने वालों में से नहीं है। तो आप समझिए लड़ाई बहुत भयंकर होती जा रही है। ट्रंप का कब्जा कांड क्या है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल दे देते हैं। अमेरिका ने कहा और कैसे रशियन शिप को अपने कब्जे में किया ये बताते हैं आपको। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने नॉर्थ अटलांटिक की लहरों पर एक साथ 2 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। सबसे बड़ा टारगेट था रूसी झंडे वाला टैंकर मरीनेरा, जिसे पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था। रूस का यह जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को ठेंगा दिखाकर वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था। पहले अमेरिकी नेवी ने इसका पीछा किया और जैसे ही यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंचा, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने आसमान से पैराशूट और समुद्र से तेज रफ्तार नावों के जरिए इस पर धावा बोल दिया। जब अमेरिका रूस के इस जहाज पर कब्जा कर रहा था, तब रूसी पनडुब्बियां फांसी मंडरा रही थी, लेकिन अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जहाज के क्रू को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यह खबर बहुत आगे तक ले जा सकती है इस विश्व युद्ध को, क्योंकि आप समझिए कि अब तो ये सीधी टक्कर हो गई। अब सिर्फ वेनेजुएला के साथ टक्कर नहीं है, ये टक्कर तो आप समझिए अमेरिका ने रशिया से ले ली है, क्योंकि तेल लेकर रशियन जहाज जब जा रहा था तो उस पर अमेरिका ने अटैक किया है। यानी अमेरिका कह रहा है कि अब तेल का एक एक कतरा वो संभालेगा और उसी के हिसाब से सबको चलना होगा। ये सीधा सीधा एक युद्ध सा छिड़ता दिखाई दे रहा है। अभी तक कोल्ड वॉर की बात हम सुनते थे कि अमेरिका, रशिया और चाइना में कोल्ड वॉर चलती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आमने सामने आ गई है महाशक्तियां। इसी से जुड़ी एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको पहले दिखा रहे हैं। समंदर में शोर, ट्रंप का जोर। रूसी जहाज जकड़ा, अमेरिका आंकड़ा। महाशक्तियां आमने सामने, युद्ध की आहट। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई, राष्ट्रपति मादुरो को अपराधी की तरह हथकड़ी पहनाकर अमेरिका लाना और अब रशिया को खुली चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब किसी कूटनीति में नहीं, सीधे दादागिरी पर उतर आए हैं और इस बार निशाने पर है रशिया। ये तस्वीरें किसी एक्सरसाइज की नहीं है, ये वो पल है जब प्रॉक्सी वॉर के बाद पहली बार अमेरिका और रशिया सीधे आमने सामने आ गया। कैरेबियन सागर के बीचों बीच अमेरिकी नेवी ने रशिया झंडे वाले ऑयल टैंकर मैरिनेरा उर्फ बेला 1 को चारों तरफ से घेर लिया। अटैक, हेलीकॉप्टर, हथियारों से लैस कमांडोज और फिर टैंकर पर धावा। समंदर में एक पल को 2 महाशक्तियां आमने सामने आ गई। अमेरिका का दावा है कि ये टैंकर वेनेजुएला से जुड़ा हुआ था। इस कार्रवाई के बाद मॉस्को भड़क उठा। रशिया की विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है और कहा है, मैरिनेरा पर मौजूद रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। किसी भी देश को दूसरे देशों के अधिकार क्षेत्र में पंजीकृत जहाजों के खिलाफ बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। यानी रशिया ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक जहाज का मामला नहीं, ये रशिया की इज्जत का सवाल है। इस बीच अमेरिका को ब्रिटेन का खुला समर्थन भी मिल गया। ब्रिटेन के रक्षा सचिव जॉन हिली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान देकर अमेरिकी कार्रवाई को जायज ठहराया। यही कहानी खत्म नहीं होती। अमेरिकी नेवी ने कैरेबियन सागर में एक और ऑयल शिप को पकड़ लिया।
आशंका है कि ये जहाज वेनेजुएला से निकलकर ईरान जा रहा था। ये जहाज किस देश का है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। वेनेजुएला के समुद्री रास्ते लगातार ट्रंप की निगरानी में है। वहां से गुजरने वाले एक एक जहाज उनकी रडार पर है। वेनेजुएला में सैन्य एक्शन को लेकर पहले ही घिरे ट्रंप अब रशियन टैंकर्स कब्जाने पर भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। ट्रंप खुद को अमेरिका का ही नहीं, दुनिया का राजा बता रहे हैं। I'm the king. I have sold more Boeings than any human being on earth. They gave me an award, Salesman of the Year. I said, what about Salesman of the in the history of Boeing? I've sold more Boeing planes than any man in history by far, probably over 1,000. मैं राजा हूँ। मैंने धरती पर किसी भी आदमी से ज्यादा बोइंग विमान बेचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यही अहंकार अब वैश्विक टकराव की वजह बनता दिख रहा है। रशिया के साथ साथ चाइना भी अमेरिका के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है। ईरान पहले से नाराज है, यूरोप अलर्ट है। ऐसे में सवाल है, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या ट्रंप की ये मनमानी आग में घी डालने का काम कर रही है? दुनिया एक ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक वॉर में चल रही है, एक फिजिकल वॉर का इंतज़ार है। और अगर किसी भी तरह की फिजिकल वॉर होती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ जो आएगी वो आएगी न्यूक्लियर थ्रेट, और वहाँ से स्टार्ट होता है थ्रेट फॉर वर्ल्ड वॉर 3। साफ है, रशियन टैंकर मैरिनेरा पर अमेरिकी कब्जे ने ट्रंप की असलियत एक बार फिर से उजागर कर दी है। जो शख्स खुद को दुनिया का सबसे बड़ा पीस लीडर होने का दावा करता है, वो ही आज समंदर में थानेदार बनकर घूम रहा है। ट्रंप की नोबेल की चाहत और दादागिरी का ये रवैया दुनिया स्वीकार नहीं करेगा। अब सबकी निगाहें पुतिन पर टिकी है। देखना होगा ट्रंप की इस खुली चुनौती का जवाब रशिया कैसे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको देते हैं, रूसी जहाज पर कब्जे का नया वीडियो सामने आ गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने ये फुटेज जारी किया है। अटलांटिक में मरीनेरा को जब्त किया गया, जो रूसी जहाज था उसे कैसे जब्त किया गया उसका बिल्कुल ताजा फुटेज अब सामने आया, और ये अमेरिका की तरफ से जारी हुआ है। ये फुटेज दिखा रहा है कैसे मरीनेरा, जिस पे रूसी झंडा लगा हुआ था, उस पर अमेरिका ने कब्जा किया है। रूस का ये तेल टैंकर जो वेनेजुएला से तेल लेकर जा रहा था, उसे रोका गया है। कोस्ट गार्ड्स ने शिप का ये नया वीडियो जारी किया। आप तस्वीरों में देखिए, ये वही मरीनेरा है जो रूस का तेल लेकर जा रहा था। तेल टैंकर कब्जे का ये बिल्कुल नया वीडियो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसको लेकर देखिए, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अब सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है, कम से कम वेनेजुएला का जो पूरा कामकाज है।